हाँ, हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 15। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। मनुष्य का शरीर पाप नहीं कर सकता है, शरीर में पाप नहीं होता, इसलिए वो शव बन सकता है। शव बनना भी इतनी छोटी बात नहीं है। शरीर शिव से शव बनता है, लेकिन मन का क्या? मन से पाप होता, मन से पुण्य होता। मन रहता है आपको, आपकी प्रारब्ध को भोग करवाने के लिए मन रहता है यहाँ। आपने शरीर पंचभूत में मिल गया, बढ़िया हुआ, इसका कोई पाप नहीं है, नाश्वर है, बिल्कुल मिल गया, पंचभूत में मिल गया। लेकिन मन तो मिलता नहीं है ना, वो रहता है और वो प्रारब्ध को आपके लिए, जैसे कोई भी फांस होता है, प्रारब्ध को वो बुनता है, मन से प्रारब्ध बनती है। तो आज की ये बात है कि ईश्वर को कौन सा व्यक्ति पसंद है या कौन सा मनुष्य की जीवन पसंद है, जो तन से, मन से, धन से कभी सोच में भी किसी का बुरा नहीं किया तो बहुत छोटी बात नहीं, सोचा भी नहीं। मनुष्य किसी और को देखकर समालोचना करना, अपने जीवन में स्थित ना होकर दूसरों के जीवन को समालोचना करना, इसमें वह व्यक्ति का कोई अच्छा नहीं होता है। खुद की समालोचना करने से मनुष्य विकसित होता है, उभरता है। दूसरों की समालोचना करने से उसका कोई अच्छा नहीं होता है। तो ईश्वर को कौन सा, शरीर तो सबका एक ही जैसा है, पंचभूत में बनाया गया, उसका कर्म जैसा है, लेकिन कैसा भाव चाहिए मन को, मन का टेक्सचर कैसा होना चाहिए कि जो भाव में स्थिरता, जिस भाव में
आप स्थिर गति में अपने आप को इस बहाव में आप ले जा रहे हो, स्थिर गति में। ना ना तीव्रता है, ना शिथिलता है, ना कोई बांकपन है, किसी को ना फांसना है, ना कहीं फंसना है। ऐसे स्थिर भाव में जो चलते हैं और जिसका सोच में कोई फांस नहीं होता, उसका प्रारब्ध भी नहीं होता है। हम सोच से फांस बनाते हैं और पहले खुद उस फांस में, जो फांस बनाते हैं सोच से, वो पहले वो फांस में खुद पड़ते हैं, फिर दूसरों को डालते हैं उसमें। ऐसे व्यक्ति अपना प्रारब्ध भयंकर बनाता है। जो फांस मन में हम बनाते हैं, बुनते, ये यहाँ हमारे लिए अपेक्षा करके रहता है कि फिर जब हम काया पकड़े, वही फांस में हम ही पड़े जो हमने किसी और के लिए बुना था। कोई भी सोच यहाँ गलता नहीं है, रह जाता है। Whatever you think, it is all here, it goes nowhere, waits for you। आपके लिए वो बड़े बेसब्री से इंतजार करता है कि फिर वही आपकी वो सोच के लिए आपका फिर प्रारब्ध आपको मिले। सोच से प्रारब्ध, शरीर से प्रारब्ध नहीं हो सकता। शरीर निष्पाप है। जो किसी को आघात नहीं करता है और किसी की आघात को स्वीकार नहीं करता है, सबको, सबकी आघात को वो प्रारब्ध अपना किया हुआ कर्म मानता है कि मेरे वजह से ये ऐसा कहा, मेरे वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने शायद कभी ना कभी कुछ किया होगा। ऐसा जो सोचता है वो बड़े जल्दी अपने प्रारब्ध को मतलब ओझल कर सकता है। हम माने ना मानिए, अपने स्वयं रचित फांस में हर वक्त पड़ते हैं। ये खुद का रचना किया हुआ हम तो भूल जाते हैं, लेकिन ये रचना नहीं भूलता है। ये रचना हमारे लिए अपेक्षा करता है, हमें ढूंढ के जाकर अपना प्रारब्ध दे के आता है। तो आप जो सोचते हो, ये थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा कि यही आपका पीछा नहीं छूटेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपका सोच। आप जहां जन्म लेंगे वहां जाकर वो पहुंच जाए। इसीलिए सोच में अगर बारीकी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप एक ऐसा चमत्कारी क्रिया है जिसकी वजह से हम ये सब सोच से मुक्त हो सकते हैं। जो सोच हमें प्रारब्ध देता है उसे सोच समझकर सोचिए। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा। बहुत बढ़िया। तो हम जिस प्रारब्ध में पढ़ते हैं वो सब हमारी बुनी हुई सोच, हमने उसे क्या। अगर आपको अच्छाई मिल रही है, आपको प्रशंसा मिल रहा है, मुक्ति मिल रही है, आप ही ने इसे बनाया है। अगर आपको कोई कोई कभी कभी भयंकर सोच आती है, ये सब आप ही ने बनाया। तो कहाँ से फिर शुरू करें इस प्रारब्ध को काटने में? बस अपना सोच में एकाग्रता लाइए। और ये जो नाम जप कहा जाता है, ये बहुत बढ़िया, इसका बहुत बढ़िया असर पड़ता है वर्तमान पर। और आपकी मतलब जितने सारे जन्म लेंगे, उस जन्म की जो धारा होगा, यही से आप उससे यू कैन गाइड इट। तो सोच पर थोड़ा देखिए, ऐसा बनिए कि
खुद के लिए, किसके लिए, किसी भी समय के लिए साझा सोच, बिल्कुल सिंपल। जो मिल रहा है मुझे, मेरा प्रारब्ध है, ये अगर हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसमें क्लेश नहीं होता है। क्लेश ही ऐसा गांठ है, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, क्लेश में रह जाओगे। वो ऐसा गांठ है, जब तक स्वीकार नहीं करोगे वो क्लेश, वो गांठ बिल्कुल खुलेगा नहीं। स्वीकार कर, मुझसे शायद कुछ हुआ, स्वीकार कर लो, नहीं तो वो गांठ कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा, जब तक आप खुद स्वीकार ना करो। ये अपनी जीवन की बहुत बड़ी अनुभव है। जब तक मैंने मन से स्वीकार नहीं किया है कुछ भी चीज, वो गांठ बन के बोलना है क्या? हाँ? बहुत, मुझे मतलब सबको, whatever you think, you are not responsible, वहीं से शुरू होती है अज्ञान। किसी और पर अपना बोझ थमाना, किसी और पर आपका, किसी को मतलब बोझ दे देना, ये सोच का एक बहुत बड़ा गलत कदम है। देख लीजिए, अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शरीर कुछ पाप नहीं करता है, निष्पाप, इसीलिए वो शव बन सकता है, लेकिन आपका सोच शव नहीं बनता है। वो आपके लिए, वही जहां आप होंगे, आपका सोच आपको स्वागत करने के लिए आपके जीवन में आ जाएगा। You are welcomed by your own thoughts only. सोच से दीदी ज्यादा कर्म बनते हैं। देख लीजिए, आपने तो सोच में ही पूरा जीवन काट लिया, शरीर थोड़ी इतना काम किया है, सोच ही तो कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी।